नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपने वीडियो के अंदर जो हमने कल बात की थी, वो एक सिंपल सी बात कही थी हम लोगों ने कि मार्केट के अंदर 16,800 जो है एक अल्टीमेट सपोर्ट की तरह है। अब ये एक ऐसा लेवल हो गया है कि जिसके नीचे मार्केट के अंदर गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन मैंने आपको साफ साफ कहा था, लगातार इस वाली वीडियो में भी कहा था, इस वाली वीडियो में भी कहा था, सिंपल कहा था कि भाई जब तक मार्केट के अंदर 16,800 के नीचे क्लोजिंग ना मिले, आप बेरिश मत होना। ये बातें डिस्कशन हुई थी। अब कुछ लोग यहाँ पर मुझे मतलब देखने को मिल रहा है ये चीज कि यहाँ पर ये जो थ्री ब्लैक क्रॉस की जो यहाँ पर बात हुई थी वीकली कैंडल्स के ऊपर, तो वहां पर कुछ लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि सर यहाँ पर मार्केट गिरा क्यों नहीं। तो मैं पहली चीज, एक चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ। देखिए, जो थ्री ब्लैक क्रॉस का जो यहाँ पर पैटर्न बना है ना, वो वीकली कैंडल पे बना है, वीकली कैंडल पे। और वीकली कैंडल जो है ना दोस्तों, वो 5 दिन के बाद कंप्लीट होती है। ठीक है। और अगर आप इस पैटर्न को जज करोगे केवल आज के बाउंस के वजह से, और बाउंस जो आया है वो एक सिंगल डे के बेसिस के ऊपर आया है, जो उसका टाइम फ्रेम है वो है 1 डे का टाइम फ्रेम, तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थ्री ब्लैक क्रॉस जो है वो वीकली कैंडल पैटर्न है, और जो हमारा बाउंस आया है वो 1 डे के पैटर्न के ऊपर आया है। दोनों की दोनों चीजें अलग हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है। और मार्केट देखिए वीकली के ऊपर हो सकता है पूरी की पूरी एक बड़ी नेगेटिव कैंडल बना दे, लेकिन पूरे वीक में हो सकता है भाई 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है। तो बीच में पूरा वीक कैंडल का पूरा जो एक अच्छी नेगेटिव कैंडल बनाने से पहले जो ये 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं पूरे वीक में, तो मार्केट एक दिन बाउंस भी कर सकता है, मार्केट फिर नीचे गिर सकता है, फिर मार्केट और भी बाउंस कर सकता है, फिर मार्केट उस दिन फिर अगले दिन फिर नीचे गिर सकता है। इस तरीके से होके मार्केट बॉटम और टॉप बनाता है, और उसको मिला के मार्केट टॉप टॉप और बॉटम बनाता है अलग अलग दिन के ऊपर, और उस पूरे 5 कैंडल को मिला के तब जाके एक वीकली कैंडल बनता है। तो यहाँ पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग प्लीज मतलब आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। यहाँ पर जो वीकली कैंडल लिखा हुआ है और जो आज डेड कैट बाउंस आया है वो एक 1 डे के कैंडल पे आया है। तो दोस्तों, टाइम फ्रेम को डिफरेंशिएट करना, अलग अलग चीज जगह पर देखना टाइम फ्रेम को, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि जो पैटर्न आपको वीकली पे दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो डेली पे दिखे। तो ये प्लीज आप कंफ्यूज ना तो खुद होइए और ना ही दूसरों को कीजिए। वैसे भी हम लोगों का जो ये डेड कैट बाउंस था वो काफी दिनों से हमारा पेंडिंग था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। हम लोग रेगुलर डिस्कशन कर रहे थे कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने के बिल्कुल मूड में हूँ। 16,800 के आसपास जो एक सपोर्ट भी है, तो हम लोग काफी दिनों से यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि ये डेड कैट बाउंस मार्केट रोक के रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तो यहाँ पर ये डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड था डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और वो डेड कैट बाउंस आज आ भी गया जैसे एक्सपायरी खत्म हुई। तो ऑलरेडी ये चीज हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मतलब 16,800 के आसपास से मार्केट में डेड कैट बाउंस आएगा, और वो आया भी। तो यहाँ पर प्लीज जो कल की वीडियो का जो थंबनेल है उसको देखकर आप पूरी वीडियो देखा कीजिए। थंबनेल के ऊपर डिस्कशन, मतलब थंबनेल देख लिया तो मतलब हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये बहुत जरूरी है पूरी वीडियोस को देखना। वैसे भी मैंने कल 25 मिनट तक पूरा वीडियो बनाया है लंबा। ठीक है। तो आप उसको भी नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हमेशा रहेंगे। चलो, ये तो हुई आपकी कंफ्यूजन दूर कि अलग अलग टाइम फ्रेम जो है, अलग अलग टाइम फ्रेम जो है बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग अलग नजरिए से देखना। अब बढ़ते हैं आगे। तो मार्केट के अंदर दोस्तों आज क्या हुआ, ये चार्ट के ऊपर है। तो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा कि आज एक डेड कैट बाउंस आया और अच्छा खासा आया, और जो मार्केट के अंदर 16,000, ये जो लाइन पहले की खींच रखी है मैंने, इस लाइन के ऊपर से ही आया। तो 16,800 का लेवल जो था वो डू और डाई लेवल था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और मार्केट में डेड कैट बाउंस आया। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो डेड कैट बाउंस आया वो क्यों आया, पहले तो हमें समझना होगा क्यों आया ये डेड कैट बाउंस। पहला रीजन, ये मार्केट ओवरसोल्ड था, बहुत जबरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड था। ठीक है। दूसरी चीज कि एफआईएस का जो मतलब प्लान था वो हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लान जो है डिस्कशन के अंदर वो था, हमने जो उनका प्लान है वो हमने कर रखा था डिस्कशन। क्या था वो कि उनका जो शॉर्ट का लेवल है 17,400 का है।
चलो, ये बात हम डाटा पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते भी समझ लेंगे। तो ये डेड कैट बाउंस है टोटल। इसको ये मत समझिएगा कि यहाँ पे रिलीफ रैली आ गई है या फिर यहाँ पे एक नई रैली चालू हो जाएगी। अभी तक डाटा पॉइंट्स के ऊपर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं दिखा है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाटा पॉइंट्स इस चीज को बता भी रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब ये आज के दिन डेड कैट बाउंस आना था, तो मैंने यहाँ पे आपको अपने चैनल के ऊपर, पहली चीज तो आप ये मेरे फेक चैनल जो मेरे नाम से फेक चैनल बने हुए हैं, इनसे बच के रहिएगा। ये टोटली फेक है, इनसे बच के रहिएगा। फेक चैनल्स की जिम्मेदारी मेरी यहाँ पर नहीं होगी बिल्कुल भी। जो ओरिजिनल चैनल है दोस्तों, तो वो ओरिजिनल चैनल के ऊपर मैंने आपको साफ साफ, ओरिजिनल चैनल ये है ललित शर्मा NISM के नाम से। 68 6800 के आसपास यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं। 30 तारीख को आप देख लीजिए, सुबह सुबह का ही पोस्ट था कि यहाँ पर 16,800 जो है वो पकड़ के रखना है, मार्केट को छोड़ना नहीं है। तो ये वाला एक डायलॉग था जो मैंने यहाँ पे मतलब समझाया भी आपको पूरा, और वो भी RBI पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले ही समझा गया था कि यहाँ पे 16,800 जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल लेवल है और मार्केट ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर कल भी डिस्कशन यही हुआ था, 16,800 के नीचे मार्केट जाएगा तभी शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीजें वीडियो में भी डिस्कशन हो रही है, यहाँ पे लाइव मार्केट में भी आपको हेल्प कर रहा हूँ। और ये चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करिएगा, नकली चैनल से बच के रहिएगा। ठीक है, नकली चैनल में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये टोटली यहाँ पे कोई टिप्स नहीं मिलती यहाँ पे, लेकिन आपको केवल गाइडेंस मिलती है। तो आपको सुबह सुबह मार्केट में 16,800 के लेवल की इंपॉर्टेंस समझाई गई थी। फिर बताया गया था डाटा जो है वो न्यूट्रल है, मतलब बेरिश नहीं है। दूसरी चीज 16,800 जो है वो एक सपोर्ट है, 10:30 बजे भी इन्फॉर्म किया गया था। फिर समा के 17,000 पे पहुंचा, तो 12 बजे इन्फॉर्म किया गया कि अब नेक्स्ट मूव जो होएगा वो 17,000 के ऊपर आएगा। जैसे 17,000 के ऊपर मार्केट गया, तो आप जान सकते हो और देख सकते हो खुद ही कि मार्केट 17,200 तक भी गया। तो जो मूव था वो तकरीबन तकरीबन जब वो आया, तो उसके बाद मैंने आपको 1:30 बजे के आसपास वो पूछा भी कि आपको कैसा लगा जो 17,000 के ऊपर का जो मूव था। तो टोटली 16,800 के ऊपर शॉर्ट नहीं करना था, ये हमारा डिस्कशन था, और मार्केट ने वहां से बाउंस भी किया। इस तरीके से हेल्प आपको मिल सकती है, जिसमें मैं आपको डाटा बताऊंगा कैसा चल रहा है मार्केट के अंदर, लेवल्स बताऊंगा। तो ये लेवल्स और डाटा पॉइंट पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। तो ये था आज का डिस्कशन। बात करते हैं अब आगे। तो डाटा पॉइंट फटाफट से चेक कर लेते हैं, डाटा पॉइंट क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं ये मार्केट हेल्थ रिपोर्ट क्या बोलती है। मार्केट हेल्थ रिपोर्ट जो है वो ये बोलती है कि आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है लेकिन लॉन्ग बिल्डअप तो हुआ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया, कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। किसका? FIIs का। तो यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है वो FIIs की तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है वो एक्चुअली में रिटेल की तरफ से हुआ है। ठीक है, किसकी तरफ से हुआ है? रिटेल की तरफ से। जो अपसाइड आज मार्केट गई है उसमें FIIs का बिल्कुल भी रोल नहीं है, और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। बात समझना इस चीज को, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो बिल्कुल मार्जिनली इंक्रीज किया, मतलब हो सकता है ना, मतलब कैसे कहते हैं 2-4% पोजीशन बना ली तो बना ली, अदरवाइज वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। इतना बड़ा डाउन अपमूव आया, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे अपमूव को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर जो अपमूव लेके आया वो कौन लेके आया? रिटेल ट्रेडर लेके आया। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली पुट कॉल रेशियो में भी इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो ये जो अपमूव है, ये अपमूव केवल एक छलावा है। अभी तक डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर और FII इस चीज को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानना है मेरा, जो डाटा पॉइंट देखने को मिल रहे हैं मुझे। दूसरी चीज के अब चलते हैं आगे डाटा पॉइंट के ऊपर। मैं आपको डाटा पॉइंट के साथ साथ अब पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मार्केट में जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस थी वो थी 95,000 पोजीशंस थी पिछले वीक की, मतलब पिछले मंथ की, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि हम इसको डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक करें। जो कि 17,400 का लेवल पे बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? 17,400 के ऊपर लेवल के ऊपर। हमने कल भी देखा था, हमने ये डिसीजन किया था कि 16,800 से मार्केट जब एक बार बाउंस करेगा तो वो 17,400 तक भी आया ना, तब भी FI को लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज पॉइंट जो है सेलिंग का, जो शॉर्ट पोजीशंस का, उनका FIs का कितना है? 17,400। तो मार्केट आज कहाँ तक आया? 17,200 तक आया। तो क्या FI लॉस में है? नहीं, FI लॉस में नहीं है। दूसरी चीज, ऊपर जाते हुए मार्केट में FI ने पार्टिसिपेट किया? जी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाई। तो मतलब ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर आए। कौन चाहता है? FII चाहते हैं। और वहां पर ऊपर आने के बाद ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। इसमें ये ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को। तो अभी तक 17,400 जो है वो एक रेसिस्टेंस है, एवरेज जो है उनका FIIs का, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि 95,000 पोजीशंस जो है कम नहीं होती हैं। तो FII टोटली इज नॉट इंटरेस्टेड इन द अपमूव विच केम टुडे इन द मार्केट। तो इस बात को समझिएगा।
डाटा पॉइंट्स भी अभी तक ऐसे के ऐसे ही हैं। ठीक है, तो रिटेल के भरोसे अगर आप चाहोगे, क्योंकि रिटेल तो सुबह उठ के डेली बेसिस के ऊपर कहता है आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता हुआ लगे किसी को भी, लेकिन रिटेल को लगता है डेली सुबह उठ के मार्केट ऊपर जाएगा। अब रिटेल के साथ आपको रहना है तो वो आप रह सकते हो, मैं तो रहूंगा एफआईआई के साथ। ठीक है, तो दिस इज माय व्यू, और मैंने आपको पोजीशंस बता दी हैं। बात करते हैं एनालिसिस ये वाले की। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर प्रोप्राइटर्स ने टोटल मिला के अपनी पोजीशंस हल्की कर ली हैं। ठीक है, एफआईआईज ने पोजीशंस थोड़ी बहुत हल्की की हैं, लेकिन अभी भी 2.5 लाख के आसपास उनकी पोजीशंस हैं, बरकरार हैं, अच्छी खासी हैं, तो कम नहीं होती 2.5 लाख पोजीशंस। डीआईज ने भी अपनी पोजीशंस इंक्रीज कर ली हैं, शॉर्ट पोजीशंस, और रिटेलर्स ने अपनी पोजीशंस हल्की कर ली हैं। तो मतलब यहाँ पे पोजीशंस आज नई, अभी देखो नई एक्सपायरी भी है, मतलब जो अक्टूबर सीरीज है ना वो आज से चालू हुई है, तो धीरे धीरे अभी हमको ट्रैक करना होगा किधर की तरफ मार्केट जाता है और इनकी पोजीशन किधर की तरफ जाती हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बोल देता हूँ, एफ आई आई इज स्टिल बियरिश, एफ आई आई इज स्टिल बियरिश। ये हो सकता है चलो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन ये बाउंस, मतलब आपको लुभाने के लिए, आपको फंसाने के लिए लाया जाए, लेकिन जब तक एफ आई आई अपने शॉर्ट पोजिशन क्लोज नहीं करेंगे ना, जब तक ये बाउंस जो है ना वो एक रैली में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस बात को आप लिख लीजिएगा और इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात को समझने आना चाहिए, ये डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस है जो कि आपको सब कुछ बता रहा है पहले से पहले, तो आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। बात करते हैं ऑप्शन के डाटा की। जो ऑप्शन डाटा आया है पुट बाइंग की है हैवी डीआईज ने, और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की है, मतलब ये प्रोप्राइटर चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्रीमियम खाया जाए अब इस हफ्ते का, तो इस हिसाब से पोजीशन बनाई गई है इनकी। और क्योंकि इस हफ्ते छुट्टी भी है, दशहरा की छुट्टी भी है ना, दशहरा की छुट्टी है इस हफ्ते में, 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते, तो ये लोग चाह रहे हैं कि प्रीमियम खाया जाए। और ये लोग ये नहीं चाहते कि प्रीमियम खाया जाए, क्योंकि उन्होंने बाइंग की है, पुट बाइंग हैवी कर रखी है, कॉल बाइंग बिल्कुल हल्की कर रखी है। तो ये लोग चाहते हैं कि दोनों तरफ की मूवमेंट आए, हाई वोलेटाइल मार्केट बनी रहे, आज भी काफ़ी वोलेटाइल मार्केट थी, तो ये लोग इस वॉलिडिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनका फायदा भी है। रिटेल ट्रेडर्स भी पुट सेलिंग और कॉल राइटिंग करके गए हैं, तो ये भी चाहते हैं जैसे जो प्रोप्राइटर चाहते हैं। अब ये इनकी चाहत पूरी होगी कि नहीं होगी, क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत लॉस करते हैं। अभी तो ये न्यू पोजीशंस है, लेकिन ये पोजीशंस को वो लॉस में काटेंगे या प्रॉफिट में काटेंगे हम आगे जाके देखेंगे। बट ओवरऑल जो है सिनारियो यही है, क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेयरिश हैं कौन एफआईआई। मैं तो यहाँ पर हर बाउंस को प्ले तो कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे ही प्ले कर रहा हूँ, मैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस बिल्कुल भी लेके नहीं जा रहा। बुलिश पोजीशंस को, लाइट पोजीशंस जो है लाइट क्वांटिटी से प्ले कर रहा हूँ अप मूव को, और साथ में मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख रहा हूँ अप मूव में। ये चीज़ मैंने कल करी थी, बात डिस्कशन करी थी कल की वीडियो में, उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि डाटा पॉइंट्स उस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर अप मूव जो है वो आप अगर हैवीली क्वांटिटी से प्ले करोगे तो आप मार्केट से जल्दी बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों ये था कल का और आज का दोनों का मिला के एक कोरिलेशन जो मैंने आपको एनालिसिस में समझाया। ये अप मूव जो भी है ये मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं करने वाला। ठीक है, अब चाहे ये अप मूव 1 दिन और या एक या 2 दिन और सस्टेन कर जाए, मतलब आपको दिखे कि हो सकता है चलो ये ग्रीन कैंडल है, फिर हो सकता है एक और ग्रीन कैंडल, फिर हो सकता है एक और ग्रीन कैंडल, 2-3 दिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल, या फिर ऐसा लगे आपको कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन फंसना मत। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फंसना मत। क्यों? क्योंकि एफ आई 17,400 पे ना बैठा हुआ है अपना फन फैला के, और जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा ना मार्केट को वो तबाह कर देगा। क्यों? उसकी शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा है जो कि 95,000 के आसपास है। अगर उसको, अब आप कहोगे अरे ये तो पोजीशन क्लोज भी कर सकते हैं, जो 95,000 पोजीशन है उनकी एफ आई की शॉर्ट वाली क्लोज कर सकते हैं। अरे भाई क्लोज करनी होती तो यहीं कर देते ना 16,800 के आसपास, मार्केट को 17,200 क्यों आने दे रहे हैं? नहीं आने दे रहे, आना नहीं चाहिए था ना, और क्लोज करना था तो 16,800 के आसपास करते। अब 17,200 पे थोड़ा करेंगे वो लोग। तो मतलब इसका मतलब यह है कि उनके माइंड में साफ साफ है कि 17,400 जो उनका एवरेज है ना, वहां से मार्केट को वो फिर दोबारा नीचे फेंकेंगे। इसलिए प्रिपेयर रहिएगा, फंसिएगा मत, लाइट क्वांटिटी प्ले करना। अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो ये लेवल याद रखना है फाइल्स का, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फंसे तो फिर मार्केट फिर धर के तोड़ेगा फिर आपको, और आपका फिर हिसाब किताब बिगाड़ देंगे कौन? एफ आई लोग। ठीक है, बात को समझ के चलना, तो फंसना मत। कोई भी अपसाइड मूव आए अगर 1-2 दिन, लेकिन 17,400 का लेवल याद रखना है, एफ आई का है, शॉर्ट पोजीशन जमा रखी है उन्होंने,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एक बात को चार चार बार बोल रहा हूँ। मैं इसलिए चार चार बोलता हूँ, चार चार बार बोलता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को याद रखें, ठीक है, आपके माइंड में वो चीज़ें घुस जाएं। फिर भी आप लोग गलती करते हो ना, तो मतलब फिर अल्लाह मालिक है फिर आपका, ठीक है। चलो फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में आज क्या हुआ है। तो ऑप्शन चेन आपके सामने है, तो ऑप्शन चेन में खोल लेता हूँ 7-6 अक्टूबर की। वीडियो लंबी होती है, चार चार बात बोलता हूँ, एक बात को आपके भले के लिए बोलता हूँ, आपको समझाता हूँ। वो सब चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो ठीक, नहीं आती भैया तो भी ठीक, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका समझ में आए सारी चीज़ें। 16,800 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है मुझे, 16,800 16,700 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है इस हफ्ते के लिए, ठीक है। ऊपर अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस 16,400, ये तो इंपॉर्टेंट लेवल है ही उनका, एफ आई का। ऊपर से कॉल राइटिंग भी की गई है यहाँ पर, देखिए देखिए 17,200 के ऊपर कॉल राइटिंग की गई है आज। इसी कॉल राइटिंग ने मार्केट को रोका भी था, ठीक है। और 17,300 पे भी कॉल राइटिंग की गई है, मतलब 17,400 को रोकने के लिए 17,200 17,300 पे कॉल राइटिंग दबा के की गई है। कुछ कॉल राइटिंग 17,100 पे भी की गई है। तो भैया मार्केट की जो रेंज बन रही है ना, वो बन रही है 16,800 से लेके 17,200 की रेंज, जो कि आज की प्ले हुई है, और मेरे ख्याल से इसी रेंज में ये हफ्ता और बीत सकता है, ठीक है। तो 17 16 ये जो है ना 16,700 की रेंज, ये भी आप इसको एक लोअर लेवल रख लीजिए इस वीक के लिए, समझ गए। तो भैया ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करने की, एफ आई खड़े हुए हैं, तैयार बैठे हैं, आपको फंसाएंगे, आपको फिर रुलाएंगे। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैं नहीं चाहता जब तक डाटा पॉइंट्स ना अलाउ करें आप यहाँ पर बुलिश हो किसी भी वजह से, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। मैंने सारी चीज़ें बात जो की हैं वो डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर की हैं। आपको समझ में आती हैं देन गुड, नहीं आती तो भी गुड, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिए रेसिस्टेंस अभी भी बरकरार है। रेसिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 39,500 के ऊपर। कहाँ मिलेगा? पहला रेसिस्टेंस तो यही है 39,000 का। इसको पार करता है तो 39,500 के ऊपर अच्छा वाला रेसिस्टेंस मिलेगा। इसको पार कर पाना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के लेवल के आसपास लॉन्ग मत होना, जो मैंने आपको बताए हैं। 200-300 पॉइंट छूटे छूट जाने दो, 400 पॉइंट छूटे छूट जाने दो, क्योंकि आप जानते हो एफ आई बैठे हुए हैं शॉर्ट में ऊपर के लेवल्स के ऊपर, तो उनसे पंगा मत लो, ठीक है। अगर वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज करते हैं तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा, तो उस वक्त हम बुलिश हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज ना करें उनसे पंगा मत लो, ठीक है। नहीं तो फिर दंगा हो जाएगा, फिर आप दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मेरा यही है कि अगर अपसाइड जाता है तो भी मैं इंट्राडे ही प्ले करूंगा, स्टॉप लॉस के साथ प्ले करूंगा, लाइट क्वांटिटी प्ले करूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एफ आई बैठे, बाकी की मर्जी। बता दिया मैंने सब कुछ। ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसी लगी समझाइएगा कमेंट सेक्शन के तो द्वारा। और मिलते हैं कल अपने मंडे को मिलते हैं, मतलब अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सैटरडे संडे में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।